हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर प्रेम पाटिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग 11th का, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 11th का इन बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका आधा पार्ट है, वो आधा पार्ट हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्ट किया हुआ है, और इस वीडियो में हम लोग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का पूरा नॉलेज गेन करेंगे। ओके, सो बने रहिए वीडियो के साथ और लास्ट तक देखना मत भूलिए। ओके, सो हियर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इज मीन बाय डेटा एंड व्हाट इज मीन बाय इन्फॉर्मेशन। सो बुक में दिए गए हम लोग पार्ट को पढ़ते हैं, देन हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है और कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो व्हाट इज द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सो इट इज बीइंग सेड दैट टर्म डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर इंटरचेंजेबल एंड मीन्स द सेम थिंग्स। ओके, हाउएवर दे आर नॉट सेम एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। ओके, यहाँ पे बोला गया है दे आर नॉट सेम और देयर डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। ओके, डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर। डेटा क्या हो सकता है? एनी कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, वर्ड, नंबर एंड रॉ फैक्ट्स। सो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड कैरेक्टर्स in text, in word and numbers or raw facts. Okay, however the information is data formatted, okay, in a manner that allow it to be utilized by human beings in some significant way. In for example, okay, what is my data? Data means what? यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ मैं। data means what? इट कैन बी रिप्रेजेंट इन कैरेक्टर में प्रेजेंट कर सकते हो, टेक्स्ट में, वर्ड्स में, नंबर्स में और रॉ फैक्ट्स। दैट इज अ डेटा। बट आई मीन the information is a data formatted in a manners that allow it to be utilized by human beings। जैसे कि मुझे लगता है उस सिंटैक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, उस वर्ड को लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ एड्रेस। अगर एड्रेस देखा जाए तो एड्रेस कैसे लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट हमारे बिल्डिंग का नेम, देन उसके फ्लोर का नेम, देन वहाँ की एरिया का नेम, देन और कुछ लैंडमार्क है उसका, एंड देन हम लोग क्या करते हैं? पिन कोड प्रोवाइड करते हैं। सो ईच एंड एवरी जो एलिमेंट है, ईच एंड एवरी जो इन्फॉर्मेशन है, उसे हम लोग बोलेंगे डेटा। एंड पूरा डेटा को हम लोग कंबाइन करके एक फॉर्मेटेड मैनर्स में कुछ एड्रेस लिख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है उमर, फॉर एग्जाम्पल उमर 1234 XYZ MG रोड कलकत्ता 910 समथिंग, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। सो दैट इज अ डेटा। डेटा मीन्स व्हाट? हम लोग क्या करें? एक तो वर्ड का यूज़ करें, टेक्स्ट का यूज़ करें, नंबर्स का यूज़ करें, एंड देन हम लोग कुछ डेटा ले रहे हैं। बट इन द केस इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? इन्फॉर्मेशन मतलब हम लोग कुछ लिख रहे हैं बट इन ह्यूमन मैनर्स। ओके, उसका कुछ मीनिंग है, इसकी वजह से हम लोग उसकी इसको हम लोग क्या करें? रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टेक्स्ट के साथ या सेंटेंस के साथ। सो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, नीड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें ज़रूरत क्यों है इन्फॉर्मेशन की। ओके, सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड ऑल्सो टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक तो हमारा क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। उसके बेसिस के ऊपर अलॉन्ग विद द टू मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑन ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है? एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना पड़ता है। एक तो वो तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। सिंस वी लिव इन द इंफॉर्मेशन एज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ओके, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो हर टाइम एवरीडे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, एवरीडे यूज़ करते हो। ओके, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर जो डेटा आप लोग गैदर करते हो गूगल से, सो दैट इज एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। दैट्स वाई हमें नीड है इन्फॉर्मेशन की। ओके, नाउ नेक्स्ट है वेरियस कॉन्सेप्ट अंडर आईटी। ओके, कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं आईटी में? फर्स्ट है आपका कंप्यूटर। सो कंप्यूटर किसे बना है? कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप एंड द थिंक टुगेदर। ओके, थिंक क्या करना है? आउट ऑफ वर्ड जाके हमें क्या करना है? आउट ऑफ वर्ड या वर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। सो दैट इज अ लैटिन वर्ड से बना है कंप्यूटर। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन and gives the required result form of output is a computer। ओके, यहाँ पे देखो ये जो मेन वर्ड है, जैसे कि हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट, ओके, विच एक्सेप्ट इनपुट डिवाइस फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ओके, कंप्यूटर मीन्स व्हाट? ये कंप्यूटर एक मशीन है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंस्ट्रक्शन मीन्स व्हाट? हम लोग कुछ कमांड्स प्रोवाइड करते हैं उसको, और कमांड प्रोवाइड करने के बाद वो उस कमांड को
अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है और हमें डिज़ायर आउटपुट जो है वो शो करता है. सो दैट इज कॉल्ड ए कंप्यूटर. ओके, नाउ नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कंप्यूटर सिस्टम. और कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा. देखो जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, डेटा प्रोसेस करता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स. इसके यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं. ओके, जैसे कि इमेज में हमारा डेटा देखते हैं हम लोग, ऑडियो में देखते हैं, वीडियो, ग्राफिक्स तो यूज़ होता ही है. ओके, नाउ नेक्स्ट कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 major computer operations such as functions irrespective of their size and max. Okay, these are okay something. यहाँ पे कुछ functions है, operations है उसके. Okay, it accept data or instruction by way of input. Okay, वो क्या करता है, कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट करता है डेटा किस तरह से, एक तो इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट. जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड वो उसका क्या है, इनपुट है. मतलब हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ. ओके, इट स्टोर्स डेटा. वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है. आपके कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज हो या एक्सटर्नल स्टोरेज हो, लेकिन क्या करता है, आपका डेटा स्टोर करके रखता है. नाउ थर्ड जो पॉइंट है हमारा, इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर. ओके, जैसे ये कंसेप्ट जो है, इट कैन प्रोसेस डेटा, वो प्रोसेस करता है डेटा को, बट किसके अकॉर्डिंग, रिक्वायर बाय द यूजर को जो डेटा प्रोसेस करना है वही डेटा वो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है. बिकॉज हम लोग जो इनपुट देंगे वही वो क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा. ओके, इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. और जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट किस फॉर्म में होगा, इन द आउटपुट फॉर्मेट. ओके, ये कंसेप्ट याद रखना. फिफ्थ पॉइंट है, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर. ओके, जो भी ऑपरेशंस है वो इनसाइड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर होंगे और हमें दिखाएगा आउटपुट इन द मॉनिटर. ओके, डिजायर आउटपुट कहाँ पे दिखेगा, ऑन द मॉनिटर. Okay, so that is 4 or 5 major operations of and functions. Okay, now next architecture of computer. Okay, computers architecture is a specification detailing of how a set of software and hardware technology standard interact to form of a computer system. In short, computer architecture refers to how to computer system and design how it works. Okay, so this is कंप्यूटर सिस्टम. ओके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये सिस्टम यूनिट है. जैसे कि आपने कंप्यूटर यूज़ किया हुआ, आपके घर पे कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा. ओके, उसके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि इसे बोलते हैं हम लोग साउंड स्पीकर्स. ओके, माइक्रोफोन है वाइट कलर का, कीबोर्ड इसे बोलते हैं, माउस है इसमें. ओके, ये माउस है, यूएसबी पोर्ट्स अलग है. ओके, देन है फ्लैश मेमोरी. ओके, हार्ड ड्राइव्स है. ओके, इसमें पूरा हार्ड ड्राइव्स है. प्रिंटर इसे बोलते हैं. सिस्टम यूनिट मतलब सिस्टम पूरा यहाँ पे है. वेब कैमरा, दैट इज़ वेब कैमरा. ओके, और दिस इज़ वेब कैमरा. दिस इज सीडीज़. ओके, एंड ये मॉनिटर है पूरा. एंड सीडीज़ एंड डीवीडीज़ इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, बट इसके जितने भी नोट्स वगैरह रहेंगे या एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स रहेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में. ओके, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. बट एक बार इसको रिविजन करो, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद रिवीजन करना है. रिवीजन करने से आपका माइंड एकदम कॉन्फिडेंटली आप लोग वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंसेप्ट. ओके, सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय एवरीवन, टेक केयर.